चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा कल बंद की कॉल की गई है। कारण है रिलायंस के रिटेल स्टोर्स जो हैं, यानी तकरीबन 100 ऐसे स्टोर्स जो हैं जम्मू में खोलने की बात हो रही है। जम्मू के ट्रेड की बात की जाए या यहाँ के ट्रेडर्स की बात की जाए तो वो लगातार ये सवाल कर रहा है कि जम्मू के साथ ऐसा भेदभाव क्यों। और अब हमने देखा कि अलग फेडरेशंस जो हैं इसका समर्थन कर रही थी और अब कांग्रेस भी जो है इसके समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ रविंदर जी हैं। रविंदर जी, जिस तरीके से बात की जाए तो आपका समर्थन जो है अब इस बंद की कॉल को दिया जा रहा है। क्या मानते हैं जो नई नीतियां और कहा जा रहा था कि विकास होगा जम्मू कश्मीर में, ये विकास की लहर देख रहे हैं आप? हम तो पहले ही कहते थे, हमारी पार्टी की पूरी क्रीम जहाँ बैठी है, वाइस प्रेसिडेंट मुलाराम जी, कांताबान जी और बाकी साथी, बल्ला साहब और सारे साथी, हमने आज भी इस बात पे रिव्यू किया। हमने पहले दिन से ही समर्थन किया था, लेकिन उनकी तरफ से रिक्वेस्ट कांग्रेस पार्टी को भी आई। हम तो पहले दिन से कहते थे कि इनकी आर्थिक नीतियां जन विरोधी, गरीब विरोधी, खास करके किसान विरोधी, युवा विरोधी, जम्मू विरोधी, JNK विरोधी हैं और उसकी समझ आज सबको आने शुरू हो गई है। ये इत्मीनान की बात है कि जम्मू का व्यापारी भी, वो लोग बड़े समर्थन में थे भारतीय जनता पार्टी, जो भी व्यापारी है, चाहे वो शराब का कारोबार करता था, बार रेस्टोरेंट करता था, या जो इंजीनियर थे, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करते थे, किस वर्ग की आप बात नहीं करें, किसान थे। आज सबको ये समझ आ रही है, आम उपभोक्ता को समझना पड़ेगा कि जब ये सारा कुछ मोनोपलाइज हो जाएगा चंद हाथों में, देश के कुछ बड़े बड़े व्यापारियों के हाथों में, तो आम आदमी को ब्लैकमेल किया जाएगा। जियो का टेलीफोन पहले मुफ्त दिया गया था और उसके बाद अब BSNL बैठ गया है और सारा काम जो है वह जियो और कितना मुफ्त मिल रहा है। इसलिए ये वही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी अडानी, अंबानी और चंद और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्हीं को सारा कारोबार, देश की संपत्ति अगर देना चाहती है तो आम व्यापारी, आम मध्यम वर्ग, मिडिल वर्ग, छोटे वर्ग का कारोबारी बेरोजगार हो जाएगा, उसकी रोजी रोटी जो है वो चली जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत से लोग जो कई सालों से बड़े जो है वो एफ्लुएंट थे और व्यापार कर रहे थे शराब का, लेकिन यह है कि वो जो है वो आज ठप हो गए। इसी तरह से बार रेस्टोरेंट वालों का अब नंबर लग गया, तो बहुत से वर्ग के लोगों का बारी बारी नंबर आ रहा है। तो हम रविंदर जी, जहाँ एक और हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स निराश हैं, आप लोग समर्थन करने उतर रहे हैं, अलग अलग फेडरेशन समर्थन करने में उतर रही है, पर कुछ ऐसी आवाजें भी हैं जो आम जनता से निकलकर बाहर आ रही हैं। वो कह रही है कि अगर सीधा सामान जो है स्टोर से उपलब्ध होगा तो बीच में जो लाले बैठे हैं उनका कहीं ना कहीं कट जाएगा, हाथ कटेगा। इसी वजह से जो है उन्हें सस्ती चीजें मिलेंगी, इसीलिए ये प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। देखिए, बात यह है कि ये तो सोचने की बात है, वक्त बताएगा, लेकिन बहुत सा छोटा और मध्यम वर्ग का व्यापारी जिसकी रोजी रोटी इस पे चलती है, वो बहुत बेरोजगार हो जाएगा, वो कहाँ जाएगा। और ये भी कहने की बातें हैं कि सस्ता होगा या कितनी देर सस्ता होगा, चंद अरसे के लिए बड़ा ठेकेदार, बड़ा व्यापारी जो है वो 4 पैसे सस्ती को चीज़ दे सकता है, जब तक कि छोटा कारोबारी व्यापारी बैठ नहीं जाता। जब वो कंगाल हो जाएगा तो फिर उसकी रेट को कौन काबू करेगा। मार्केट में कंपटीशन से जो है वो काम चलता है। आगे ऑनलाइन चीज़ें सारा चल गया, तो जो छोटा कारोबारी है, रेडी फड़ी से लेकर के जो छाबा लगा करके कंगा बेचता है, शीशा बेचता है, कोई और चीज़ बेचता है, कोई छोटी दुकान पे है, गली मोहल्ले में दुकानें हैं, वो सारे वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। इसलिए ये एक तरीके से बताया जा रहा है कि उपभोक्ता को, ताकि इस एजिटेशन के खिलाफ या इनके व्यापार के खिलाफ जो है वो लोगों को बताया जाए। वो तो वक्त बताएगा कि फ़ायदा होगा नहीं होगा। इतनी महंगाई हो गई है कि आप देख लीजिए कि खाने पीने की और बाकी चीज़ों की क्या हालत है। तेल, पेट्रोल और डीजल तो सस्ता क्या होगा। तो इसलिए वो एक अलग पहलू है। लेकिन जहाँ तक इतने बड़े ट्रेडर्स, जम्मू प्रोविंस के वो लोग जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया, शायद आज उनको बेकार कर रहे हैं। कल शराब वाले बेकार हो गए, खनन जो छोटे छोटे मजदूर थे, जो वहाँ से रेत और बजरी निकाल करके जो है वो बेचते थे अपनी रोजगार, और आम आदमी को सस्ती मिलती थी, आज वही जो चीज़ 4,000 की थी वो 24,000 की हो गई। तो आम आदमी का भला होना मुमकिन नहीं लगता।
लेकिन व्यापार और कारोबार जो है वो चंद हाथों में चला जाएगा ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि फिलहाल जो बात वो कह रहे हैं उसमें वजन है, और उनकी रिक्वेस्ट पे हम उनके इस जन विरोधी जो नीतियां हैं मोदी सरकार की, जनता विरोधी और कारोबारी विरोधी, उनका हम वैसे जो है कई सालों से ये विरोध करते आए हैं, नोटबंदी से लेकर के देश की नहीं मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर एक दिन की बंद के कॉल के बाद जो है कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो एक बार फिर जो है बम बम बोले वाली स्थिति जो है जम्मू में देखने को मिलेगी। क्या मानते हैं कि वो स्थिति जो है बनने के कगार पर जो है जम्मू एक बार फिर है? देखिए, ये एजिटेशन जो है वो चैम्बर की है, हम उनका समर्थन कर रहे हैं, इसका फैसला उन्होंने करना है। ये एजिटेशन या ये मूवमेंट उनकी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल कांग्रेस पार्टी हम जम्मू के व्यापारियों के साथ खड़े हैं। वो जिस किस्म की एजिटेशन मोड़ चलाएंगे उसके बारे में वक्तन फवक्तन पार्टी फैसला लेगी, लेकिन हम सैद्धांतिक तौर पे जो आर्थिक नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके खिलाफ जो है उनको समर्थन कर रहे हैं। साफ तौर पर अब कांग्रेस का समर्थन जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि कल वो जो है इस बंद की कॉल में पूर्ण रूप से अपना समर्थन देंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो नई नीतियां अपनाई जा रही हैं, जो नीतियां सामने आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं देश विरोधी हैं और खासकर जम्मू के जो व्यापारी है, जम्मू का युवा है, जम्मू के आम जनता है, उसके विरोध में है। आपकी क्या राय है जरूर साझा कीजिएगा। तब तक ले बने रहें दी अर्थ न्यूज के साथ।